सर स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी सर, विजिबल है। अच्छा, तो कल का ये हमारा क्वेश्चन था। आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि इसमें हमने क्या करना था। क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमें एक रूट दिया होगा बाइनरी ट्री का, और उसमें क्या करना था हमें कि एक एरे रिटर्न करवानी थी किस चीज की। और हर लेवल पे जो लार्जेस्ट वैल्यू थी ना, वो हमने निकालनी थी और निकाल के वापस एक एरे बना के रिटर्न कर देना था। लाइक लेवल नंबर वन पे हमारे पास वन ही है लार्जेस्ट, लेवल नंबर टू पे हमारे पास थ्री है, और लेवल नंबर टू पे ये, और लेवल नंबर थ्री पे हमारे पास नाइन है। तो हमने वन, थ्री और नाइन इसकी एक एरे बना के रिटर्न कर देना था अपने हेल्थ फंक्शन। तो ये प्रॉब्लम, कोई इशू हो तो वो बता दे। क्लियर है सर प्रॉब्लम? क्लियर है सर। चलो ठीक। ओके, नाउ मूव टू द सॉल्यूशन। और इसमें हमने अप्रोच लगाई थी बीएफएस की। तो बीएफएस में हम क्या करते थे कि लेवल बाय लेवल ट्रावर्स करते थे, और सभी नोड्स की वैल्यू को में से जो भी लेवल में से हाईएस्ट वैल्यू मिलती थी उसको हम निकाल लेते थे। और इसमें अभी मैंने ये बीएफएस का कोड लिखा हुआ था, तो उसमें मैं एक्सप्लेन दोबारा कर देता हूँ। ये हमारी एक बेस कंडीशन थी, अगर रूट ही ना हुआ हो तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, एक खाली एरे होगा। ठीक है। अदरवाइज अगर हमारे पास रूट हुआ तो फिर हम यहाँ से अपना बीएफएस स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले जो स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर वन में अपनी क्यू बनाते हैं। तो ये हमने एक क्यू बना ली, और क्यूब बनाने के बाद फिर हमने अपना जो रूट होता है वो इसमें अपेंड कर दिया। सबसे पहले रूट अपेंड करने के बाद देन हमारा ये ट्रावर्स होगा, ये वाइल लूप से आगे हमारा ये ट्रावर्सल वाला काम होगा। तो इसमें हमने क्या कहा कि जब तक हमारी क्यू खाली नहीं ना हो जाती, आपने क्या काम करना है। काम ये करना है कि लेवल जो क्यू में जितने नोड्स पड़े हुए ना, उसकी लेंथ निकाल लेनी है। वो जो लेंथ होगी ना, वो हमारे हर लेवल में जितने नोड्स पड़े होंगे वो आएगी। फॉर एग्जाम्पल इस केस में जब एक ही नोड होगा तो फर्स्ट टाइम एल की लेंथ होगी वन। ठीक है। जब हम वन को क्यू में एक ही नोड होगा, रूट है तो वन होगा। ठीक है। जब हम वन को प्रोसेस कर रहे होंगे ना, तो उसके दौरान इसके जो नेबर्स होंगे वो दोबारा आकर इसमें ऐड हो जाएंगे, थ्री और टू। ठीक है। और वन प्रोसेस हो गया होगा, और ये लेंथ जीरो हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट टाइम एल की जो लेंथ होगी ना, वो जितने स्कूल में पढ़े होंगे। हाँ सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अगर आपने हैंड फ्री लगाई हुई है तो अनप्लग करके इसको दोबारा लगाएं नहीं सर। नहीं, सर वो बस घर में इशू आ गया था एक छोटा सा। तो जब नेक्स्ट टाइम हमारे पास नोट्स होंगे, तो ये देखिए दो नोट्स हैं, तो हमारे एल की जो लेंथ हो जाएगी वो टू हो जाएगी। ठीक है। जब हम इन दो नोट्स को प्रोसेस करेंगे ना, तो इनके नेबर्स आकर वापस से इधर ऐड हो जाएंगे। वो कितने होंगे, वो फाइव हो जाएगा हमारे पास, थ्री और नाइन। और देन हमारे पास एल की जब दोबारा हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास थ्री हो जाएगी। तो आपने देखा कि हमारे पास थ्री लेवल्स हैं, वन, टू और थ्री। और तीन ही दफा हमने लेंथ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो वन बाय वन हम हर लेवल्स में जितने नोड्स पड़े होंगे उनको प्रोसेस कर रहे होंगे। अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद ये आपको हाईएस्ट का बता दिया था, मैम ने कल क्वेश्चन पूछा था कि हमने
फ्लोट माइनस इन्फिनिटी क्यों लिया है? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास नोड ही एक होता तो हमें कैसे पता चलता है कि ये हाईएस्ट है? तो इसको किसी चीज से कंपेयर करना था जो सबसे छोटी हो। तो हमारे पास ये हमने बहुत सी छोटी वैल्यू एक ले ली, फ्लोट माइनस इन्फिनिटी। तो उसके साथ कंपेयर करेंगे और जो भी हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू होगी वो हमारे हाईएस्ट वेरिएबल में आ जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, ये हमारी लाइन नंबर 22 का होता है। उसके बाद हम अपनी एक लूप चलाएंगे कहाँ तक? एल तक। एल क्या है? जितने हमारे करंट लेवल में नोड्स पड़े होंगे। इसके फर्स्ट केस में हमारे पास एक ही नोड होगा तो वन टाइम चलेगी। दूसरे टाइम जब हम एक वन को प्रोसेस कर लेंगे तो हमारे पास क्यू में दो नोड्स और आ जाएंगे जो वन के नेबर थे, तो हमारी लेंथ हो जाएगी टू। तो ये नेक्स्ट टाइम टू टाइम चलेगी। फिर उस जब टू टाइम चलने के बाद ये दोनों नोड्स प्रोसेस हो जाएंगे तो इनके नेबर्स ऐड हो जाएंगे, और क्यू में फिर हम दोबारा अपनी लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारी थ्री हो जाएगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम हमारी ये तीन दफा ये लूप चलेगी। अच्छा, ये फॉर लूप का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि लेंथ किस तरह हम कैलकुलेट कर रहे हैं और किस तरह होगा? सर मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि लेंथ हर दफ़ा अपडेट कैसे हो रही है कोड की, मुझे जी इसकी बात समझ नहीं आ रही कि हर आइटरेशन पे लेंथ अपडेट कैसे हो रही है। सर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मेरा क्वेश्चन है कि हर लेवल पे लेंथ अपडेट कैसे हो रही है कोड में, मुझे उसकी भी समझ नहीं आ रही। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, वो आपको बता। वो इस तरह होगी कि फॉर एग्जांपल हमारी क्यू में नोड वन आ गया। तो कहाँ से आया? ये रूट नोड ऐड हो गया। ठीक है। तो हमारी लूप चली, हमने कहा कि क्या क्यू खाली है? नहीं, भरी हुई है। तो हम इंटर हो गए। इंटर होने के बाद हमने लेंथ कैलकुलेट की क्यू की। तो क्यू में एक ही नोड पड़ा हुआ है और लेंथ होगी वन। ठीक है। तो हमारी ये लूप वन टाइम चलेगी। ठीक है। जब ये लूप वन टाइम चलेगी ना तो ये नोड तो बाहर आ जाएगा इस सिचुएशन में। जब ये लूप चली वन टाइम तो नोड पॉप लेफ्ट किया हमने, तो ये क्यू हमारी खाली होगी। ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने? इसी नोड की वैल्यू को हाईएस्ट से कंपेयर किया, और जो हाईएस्ट होगी वो हाईएस्ट वाले वेरिएबल में चली जाएगी। देन हमने क्या किया, जो हमारा वन वाला नोड था जिसको हमने क्यू से निकाला है, उसके हम नेबर्स देखेंगे। क्या उसके नेबर्स हैं? जी हैं, लेफ्ट और राइट दोनों हैं। तो हम उन दोनों को पेंड कर देंगे क्यू में। तो हम उन दोनों नोड्स को पेंड कर दिया क्यू में, थ्री और टू को। ठीक है। तो अब ये एक टाइम ही चली लूप, और उस दौरान दो नोड्स जो थे ना वन के जो नेबर थे वो हमारे क्यू में ऐड हो गए। ये लूप वन टाइम खत्म होगी, हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू आ गई, वो ऐड होगी रिजल्ट में। देन हम स्टार्ट पे गए इधर, हमने कहा क्यू हमारी खाली है। उसने कहा जी नहीं, क्यू खाली नहीं, इसमें दो नोड्स पड़े हैं, थ्री और। तो हमने फिर उसकी लेंथ निकाली। तो लेंथ क्या आई? टू आ गई। ठीक है। तो ये अब जो लूप होगी ये टू टाइम्स मोर चलेगी, और उस दौरान जो नोड्स को, हाँ, जो नोड्स को हम प्रोसेस करेंगे उनके ये नेबर जो होंगे ना वो हमारे क्यू में अपेंड हो जाएंगे। जब ये नोड्स, ये जो नोड्स होंगे करंटली है लेवल के, वो जिनको जब हम प्रोसेस कर रहे होंगे ना तो उनके दौरान पीछे से इनके नेबर्स ऐड हो रहे होंगे। तो वो फिर हमारी क्यू अपडेट हो रही होगी, और जब ये लूप खत्म होगी तो हमारी क्यू में कुछ न कुछ नोड्स पड़े होंगे। तो फिर हम उसकी लेंथ निकाल लेंगे और फिर आगे प्रोसेस करेंगे। आपको समझ आई है जी लेंथ का वेरिएबल किस तरह अपडेट हो जी रहा है? सर, जी सर, लेंथ की समझ आ गई है। तो इसमें ये जो हम नोड क्रिएट कर रहे हैं इसमें जहाँ पे हम लाइन नंबर 24 में इसको क्यू से पॉप भी कर रहे हैं, तो नोड हम ये यहीं हम पे क्रिएट, हाँ, नोड हम यहीं पे ये क्रिएट कर नोड रहे हैं। हम क्रिएट नहीं कर रहे। ये हम यहाँ देखो ये क्यू में ऐड किया था, जी जी। और इधर से बस हम निकाल रहे हैं, उस क्यू में से निकाल रहे हैं और एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं बस। और उस ओके, वेरिएबल की फिर हम नोड्स की वैल्यू ले रहे हैं, और उसके बाद उसके लेफ्ट और राइट लेके अपनी क्यू में अपेंड करवा रहे थैंक यू सर, क्लियर है, थैंक यू। हैं। तो यही है कोड बस। तो फिर हम हर लेंथ पे जाएंगे और ये काम करते जाएंगे। तो ये हमारी लेवल बाय लेवल चलेगी, और हमें हाईएस्ट वैल्यू, ये हमारा मेन प्रोसेसिंग वाला काम है।
जो हर दफा हर में कंपेयर होगा, हाईएस्ट जो वैल्यू होगी वो आके रिजल्ट में पेंड होगी, और एट द एंड हम अपना रिजल्ट भेज रहे होंगे। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बता नहीं सर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, क्लियर हो गया मुझे। बस मैं सोच रहा था कि दो। ये नोड जो है शायद हमें इनपुट में मिला है, लेकिन नोड हमने यहीं पे क्रिएट किया है। हाँ, हमें जस्ट रूट मिल रहा होगा एक, वो बाइनरी ट्री का ये रूट हमें मिल रहा होगा। एक सेकंड होगा तो दिखा देता हूँ। ये देखिए, हमें जस्ट एक रूट मिल रहा होगा, पर उसके थ्रू हम आगे प्रोसेस कर रहे हो। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, वरना अगर और किसी का कोई क्वेश्चन है करना चाह रहे हैं स्टूडेंट तो ठीक है, वरना मेरे पास एक और क्वेश्चन है, वो हम देख लेते हैं। किसी सर एक पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो कर ले प्लीज। जी सर, बाइनरी आप ट्री का इसको तो एक नहीं दफ़ा आई पाइथन थिंक। ट्यूटर पर रन करके दिखा सकते हैं? ये वाला मैम। जी ये कोड। ओके मैम, ठीक। इसको एक दफा ना मैम वो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा सारा इनपुट के हिसाब से, क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ना, तो ये इस लीड कोड के हिसाब से बना है, तो पहले हमें सारा ये ट्री बनाना पड़ेगा, और देन हमें प्रोसेस करना पड़ेगा। तो मैं आपको ऐसे करता हूँ, आप ना इसको खुद डीबग करें। मैं आपको ना ये सेशन के बाद स्लैक पे पूरा कोड बना के और ट्री बना के पूरा कोड, ये सारा कोड अपडेट होगा स्वाइ इसके, ये जो होगा इस एल्गोरिथम के, इसके अलावा ना पीछे और भी ये कोड लिखना पड़ेगा, तो वो मैं आपको ना लिख के दे दूंगा, आप खुद वन बाय वन डीबग सर कर चैट लें। जीपीटी कर लेते हैं ना। चैट जीपीटी को बोले वो बना देगा अभी। ओके मैम, इसमें आपको समझ क्या नहीं आई वो मुझे बताएं, देना हम चलते हैं उधर पाइथन ट्यूटर पे, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नहीं चले, उससे मैं पाइथन ट्यूटर से कर लूँगी। मुझे एक्चुअली शायद आपने ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। मैंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी, इसलिए शायद कन्फ्यूजन। जी मैम, ये तो जस्ट है ना एक बेसिक सा बीएफएस एल्गोरिथम है। अगर आपने एक दफा भी या दो दफा बीएफएस का कोड लिखा है ना, तो इजीली आ जाएगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसमें समझ नहीं आनी। तो मैं आपको चले अभी, मैं सोच रहा था कि पहले हम क्वेश्चन एक था वो कर ले, एंड देन जी मैम जी, आप वो आप कर लेंगे। मैम आप क्वेश्चन अपना बता देना कि आपको किस लाइन पे कंफ्यूजन हो रही है, कोड को अंडरस्टैंड करने में हो रही है या क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में हो रही है। नहीं, कोई स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड नहीं। मुझे एक्चुअली वो फ्लो, मैंने लेट ज्वाइन किया इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा। बट खैर, आप लोग प्रोसीड करें, मैं उसको पाइथन ट्यूटर पे रन करके बाद में चेक। कोई डाउट्स हुआ तो सर मैं मैम। आपको स्लैक पे पिंग। ठीक है मैम, क्योंकि अभी हम इसको पाइथन ट्यूटर पे अगर ड्राई रन करने लगे ना तो 20-25 मिनट ले जाएंगे, क्योंकि उधर आपको पता है हर स्टेप हर वेरिएबल वो बना रहा होता है, और सिंगल सिंगल स्टेप पे आपको दिखा रहा होता है, तो वो सबको एक्सप्लेन करते करते ना हमारा टाइम गुजर जाना, इस वजह से मैं कह रहा था, वरना मुझे कोई इशू नहीं है, मैं उधर आपको भी उधर भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। नहीं नहीं श्योर, कोई इशू नहीं है। आप आराम से आगे चलें। चलो सही। अब ये हमारे पास एक नई प्रॉब्लम है, इसमें क्या कहा गया है, उसने कहा है कि आपको एक रूट दिया होगा बाइनरी ट्री का, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने करना है डेप्थ ऑफ ईच नोड इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू द रूट, रिटर्न द स्मॉलेस्ट ट्री such that it contains all deepest node in the original tree। ये बस इतनी ही प्रॉब्लम है, ये एक्स्ट्रा लाइंस हैं। A node is called deepest if it has the largest depth possible among any node in the entire tree। A subtree of a node is a tree consisting of that node plus the set of all descendants of that node। मीन्स कि इस प्रॉब्लम में हमें क्या गया कहा गया है कि जो सबसे डेप्थ में नोड है ना, सबसे डेप्थ में जो भी नोड है, एक है या दो है, उनका एक सब ट्री बन रहा होगा, उनका जो पेरेंट है ना वो, और ये ट्रीज, ये आपने रिटर्न करवाना है। मतलब जो सबसे डीपेस्ट नोड्स हैं उनका पेरेंट लेना है, उनका जो रूट होगा वो आपने हमें रिटर्न करना है। अभी आपको एक मैं प्रॉब्लम से एक्सप्लेन करता हूँ।
ये देखें, इसको थोड़ा छोटा। अब इसमें हमारे पास कोई बताएगा डीपेस्ट नोड्स कौन से और 7 और 4। हैं? हाँ, क्योंकि इसकी डेप्थ ज्यादा है, एक दो तीन, तीन तक है। तो अभी देखें कि ये सबसे डेप्थ पे है, तो इनका जो पेरेंट होगा उसको मिला देंगे तो ये हमारा एक सब ट्री बन जाएगा। ठीक है ना? तो ये हमें रिटर्न करवाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर इधर फोर ना होता तो बस हमारा ये एक सब ट्री बन जाना था। इसको रिटर्न करना, क्योंकि चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशन इनमें बन रहा है। ठीक है। इसी तरह अगर ये दोनों ना होते तो फिर हमने क्या करना? लेकिन उन्होंने एक कंडीशन बताई है कि कोई एक सब ट्री ऐसा होगा जो ना डेप्थ में होगा, बस आपने वो रिटर्न कराना। इक्वल वाला इसमें काम नहीं होगा। अगर इक्वल भी हुए तो फिर हमने उसका पेरेंट जो होगा ना वो रिटर्न करवा देना है। अभी मैं आपको और भी एक्सप्लेन करता हूँ नीचे से। इधर और तो एग्जाम्पल, अच्छा इस वाली एग्जाम्पल में किसी को कोई इशू हो बता दें, या अब ये क्वेश्चन में कोई इशू हो। हमें सब ट्री रिटर्न करवाना है जो सबसे डेप्थ में है। जो सबसे डेप्थ में सब ट्री है ना वो रिटर्न करवाना है, और कोई ना कोई एक हमारे पास सब ट्री होगा जो डेप्थ में होगा, हमें उसे रिटर्न करवाना है। और जी सब ट्री सर तो डेप्थ में उनका मतलब ये है कि उसके जो नोड्स होंगे ना, जो उसके चाइल्ड्स होंगे वो एज अ लीफ नोड्स होंगे, और उनकी डेप्थ सब नोड से ज्यादा कम होगी, और उनका जो पेरेंट होगा वो हमारा सब ट्री का रूट होगा। इस कंडीशन में देखें, ये सबसे डीपेस्ट जो सब ट्री है ना वो है, क्योंकि इसके जो नोड्स हैं, चाइल्ड्स हैं, वो एज अ लीफ नोड्स हैं, और वो हमारे सबसे ज्यादा डेप्थ रखते हैं एज कंपेयर टू ऑल अदर नोड्स जो नीचे हैं। प्रॉब्लम में ये क्वेश्चन में किसी को कोई इशू हो तो वो बता देता है ना, अप्रोच की तरफ चलते हैं। सर आपने कहा कि हमारे पास प्रॉब्लम में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ सकती जहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा सब ट्री ना हो जिसकी डीपेस्ट चाइल्ड नोड ना मिल रही हो, बट ऐसा कुछ क्वेश्चन में या कंस्ट्रेंट्स में तो मैंने अच्छा, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई ऐसे नोड्स आ गए, मतलब उसकी लेफ्ट पे भी सेम डेप्थ है और राइट पे भी सेम डेप्थ है, मिसाल के तौर पे अगर हम ले लें इसको ही ले लें, मैम ने कहा है ये रिमूव करते हैं, ये है ही नहीं। फिर तो बहुत अब सारे हो इसमें जाएंगे सर। हमारे, इसमें हमारा कौन सा होगा, हमारा कौन सा सब ट्री होगा? फिर तो ये सारों की एक ही जैसी डेप्थ है। मैम दोबारा बताइए क्या कहा। मैंने कहा सारों की एक ही जैसी डेप्थ है सारी लीफ नोड्स की, तो वो हाँ, तो अब देखेंगे सारे एक ही लेवल पे हैं, तो ये हमारे सारे कैलकुलेट होंगे, और इन जब ये सारे लीफ नोड्स हैं और ये सबसे हाई, इनकी जो डेप्थ है वो सबसे हाईएस्ट है, इन जो ये एंड पे नोड्स हैं। और जो इनका पेरेंट होगा ना वो हमारा एज अ सब ट्री बनेगा, और वो हम रिटर्न करवा देंगे। इन फोर नोड्स का पेरेंट कौन सा है? 4 का तो सर रूट होगा फिर। हाँ, एग्जैक्टली, तो हम फिर इसको रिटर्न करवा देंगे। ठीक है ना? हमारी अब इधर आप गौर करें तो तीन कंडीशंस बन गई। हर नोड के लिए हम चेक करेंगे क्या उसके लेफ्ट पे जो हम रूट है उसकी डेप्थ ज्यादा है, या उसके जो राइट पे रूट है उसकी ज्यादा है। अगर लेफ्ट की कम हुई तो हम राइट राइट का नोड और इसकी डेप्थ को ऊपर वाले के पास भेज देंगे। मगर इसकी ज्यादा हुई, इसके नीचे भी और नोड हुआ। ठीक है। और अगर लेफ्ट वाले नोड की ज्यादा हुई डेप्थ, इसके जो चाइल्ड्स हैं, तो हम लेफ्ट वाले को भेज देंगे, और साथ में एक जो पेरेंट होगा ना, लीफ नोड का जो पेरेंट होगा उसको भेज देंगे। ये काम करें। और अगर दोनों की सेम आ जाए, मीन्स के ये दोनों नीचे नोड्स नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है इस पेरेंट के लिए, तो हम क्या करेंगे, इस पेरेंट को रिटर्न करवा देंगे कि भाई आप ही सब ट्री हो। इस तरह इस केस में देखा कि हमारे पास
ना लेफ्ट पे, इसके जो लेफ्ट पे है वो भी सेम सब ट्री है और राइट पे भी सेम डेप्थ का सब ट्री है, तो हमने इस रूट को रिटर्न करवा दिया। ये आपको समझ आया जो मैंने कहा अभी? अगर हमारे पास लेफ्ट और राइट जो रूट्स होंगे हर नोड के, उनकी डेप्थ सेम होगी तो हम उस नोड को रिटर्न करवा देंगे। अगर उस नोड के लेफ्ट वाले की डेप्थ ज्यादा हुई तो हम लेफ्ट वाले को रिटर्न करवा देंगे, अगर राइट वाले को हुआ तो फिर हम राइट वाले को रिटर्न करें। तीन कंडीशंस आ गई हमारी। ये तीन कंडीशंस किसी को समझ ना आई हो तो काइंडली बता दे, दोबारा एक्सप्लेन करने। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि फर्ज करेंगे हमारे पास 7 और 4 नहीं है, और डेप्थ जो है वो दोनों ट्रीज की सेम हो गई है, तो हम एज ए ये इसको होल ट्री रिटर्न करेंगे, 3 रूट से लेकर नीचे जो दूसरे 2 सब ट्री हैं। आप देखें कि हमने अब इस नोड पे आए, हमने कहा कि भाई आप लेफ्ट वाले की इसको रिटर्न करो और राइट वाले की डेप्थ इसको रिटर्न करो। तो 5 और 1 की सेम है। क्यों सेम है? हम नीचे जाएंगे। फोर की 4 की भी 2 है और इसकी भी 2 है। ठीक है, तो 2 इसने इसको रिटर्न करवा दिया। ठीक है, इसने आगे से 3 रिटर्न करवा दिया, या कह लें इनकी 1 1 है, आई थिंक 1 1 है। तो इधर हमने, इधर 5 था, इसको हमने 2 रिटर्न करा। ये मैं रिवर्स में बता रहा हूँ लेकिन हम ना इसको और जनरल करके समझते हैं। मीन्स के हमारे पास ये नोड्स आ गए, हमने एक नोड को देखना है, हर नोड को। इस नोड को देखना है कि भाई आपका जो लेफ्ट है ना उसकी डेप्थ देखो और राइट वाले की देखो, एज अ सब ट्री देखो कि किस नोड की उस इस ये सब ट्री है एक, इसके जो लीफ नोड्स हैं क्या वो डेप्थ में ज्यादा है या 1 के ज्यादा है? तो ये दोनों सेम ही आंसर इसको देंगे। तो ट्री को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि यार राइट की ज्यादा डेप्थ या लेफ्ट वाले सब ट्री की डेप्थ ज्यादा है। तो दोनों सेम है, अगर दोनों सेम हुए तो हम फिर 3 को रिटर्न करवा देंगे। अगर 5 की फॉर एग्जाम्पल अब ग्रेटर होती तो फिर हम 5 को रिटर्न करवाते हैं, लेकिन 5 नोड को नहीं रिटर्न करवाना, हमने करवाना है 5 सब ट्री का जो लीफ नोड्स हैं उसका पेरेंट जो कि 2 है वो रिटर्न करवाना है। स्मॉलेस्ट, उधर हमें प्रॉब्लम में भी कहा गया है कि स्मॉलेस्ट सब ट्री करवाना है और जिसकी डेप्थ ज्यादा हो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ब्रिज का ये देखें, स्मॉलेस्ट सब ट्री सच दैट इट कंटेन ऑल द डीपेस्ट नोड्स, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो तीन कंडीशन कही ना उसके अलावा एक प्रॉब्लम हमें ये आ रही है कि हम जो हमारा जो लीफ नोड होगा ना, लीफ नोड होगा उसका जो पेरेंट होगा, उनका जो पेरेंट होगा ना उनको उसको हमने मेंटेन करके रखना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको एक एज केस बताता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक ट्री है। अच्छा, ये है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब आप मुझे बताएं कि इस ट्री में जो सबसे शॉर्टेस्ट सब ट्री होगा और उसका कौन सा रूट होगा जो हम रिटर्न करवाएंगे? शॉर्टेस्ट भी एंड सर डीपेस्ट भी। हाँ जी, ये दोनों चीजें। तो सर ये 5 6 और 7 वाला होगा, उसमें 5 रिटर्न अच्छा, कराएंगे तो। हाँ आपने एग्जैक्ट ठीक कहा, लेकिन अगर हम देखेंगे हमें बस ना, हम नोड 1 तक ही पहुंचे और इसके हमें यहाँ तक ही पता है और हमें नीचे नहीं पता उनके पास क्या पड़ा है। अब ये वाला नोड अगर हम बैक ट्रैक करेंगे तो ये कहेगा कि भाई मेरे पास ऐसे लीफ नोड्स हैं 1 2 3 और 4 जिसकी डेप्थ 4 है, और ये वाला भाई कहेगा कि मेरे पास ऐसे नोड है जिसकी डेप्थ 0 है। ठीक है,
तो ये जो वन होगा वो लेगा टू वाले नोड, ठीक है ना। तो वो कहेगा कि टू वाला जो मेरा नोड है लेफ्ट वाला, उसके पास हाईएस्ट डेप्थ वाले लीफ नोड है। तो वो टू वाला खुद ये जो नोड होगा ना टू वाला, ये इन लीफ नोड्स के पेरेंट को सेंड करेगा वन को। ये मैंने लाइन जो दी ये आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करनी है कि जो वन वाला नोड है उसके पास एक लेफ्ट वाला नोड है, एक राइट वाला है। जब दोनों ने बैक ट्रैक किया तो वन के पास लेफ्ट वाले नोड से डेप्थ आई 4 और राइट वाले से 0 आई। तो वन वाले ने देखा कि जो मेरा लेफ्ट वाला नोड है उसके पास ऐसे लीफ नोड्स हैं जिनकी डेप्थ 4 है। तो हमने वन को उन लीफ नोड्स का पेरेंट रिटर्न करना है, ना कि वन का जो लेफ्ट होगा वो रिटर्न करना है। केस में सर हम रूट रिटर्न करेंगे फिर। रूट रिटर्न करेंगे हम, ऐसे करेंगे इनकी डेप्थ के साथ है ना, इनका रूट रिटर्न होगा। 6 एंड 7 है ना, तो हमने इधर 6 इधर 7 रिटर्न कर दिया और इधर हमने कर दिया 1, इधर कर दिया 6 रिटर्न और साथ में कर दिया 1। तो इसके 5 के पास लेफ्ट और राइट से सेम डेप्थ है, तो इसने क्या किया, ऊपर ऊपर 2 को रिटर्न कर दिया 5 और डेप्थ कर दी 2 रिटर्न, ठीक है। इधर से हमारे पास 6 ये था 4, तो इसने क्या रिटर्न किया, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसने खुद को रिटर्न कर दिया 4 और रिटर्न कर दिया 1, ठीक है। तो 2 के पास दो नोड्स आए, एक आया 4, ये लेफ्ट वाला जो था उसके पास 2 के पास दो चॉइसेस आई, 4 और 1 डेप्थ के साथ, 5 नोड और 2 के साथ। तो 2 क्या करेगा, 2 क्या करेगा, 2 ऊपर 1 को सेंड करेगा 5 वाला नोड और डेप्थ कितनी सेंड करेगा, 3 डेप्थ सेंड करेगा, ठीक है। तो इसी तरह ये जो 1 का राइट है ये 5 नोड, तो ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा 5 और नहीं, ये हमारा नोड था 3, 1 का जो राइट था वो 3 था, तो वो 3 वाला नोड और 1 सेंड कर देगा। तो जो हमारा रूट नोड होगा वो डिसाइड करेगा, अच्छा जी जो मेरा लेफ्ट वाला नोड है ना 2, उसके पास एक रूट है, एक सब ट्री का रूट है 5 जिसकी डेप्थ है 3, और एक हमारा जो राइट है 1 का जो राइट वाला नोड है उसके पास एक नोड है जो है 3 और उसकी डेप्थ है 1। फिर 1 वाला क्या करेगा, 1 वाला डिसाइड जो रिटर्न कर देगा ना वो 5 रिटर्न कर देगा, जस्ट 5। तो 5 का जो रूट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली उसके साथ कनेक्टेड है तो वो रिटर्न हो जाएंगे। ये आपको समझ लगी थोड़ी सी? रोज तो समझ में आ गई, लेकिन मुझे अभी भी ये कंफ्यूजन है कि हमने लास्ट पे रिटर्न क्या करवाना है। क्या हमने 2 रिटर्न लास्ट, करवाना है या हमने 3 रिटर्न हाँ, करवाना है, अगर हमारे एग्जांपल के लास्ट हिसाब से। लास्ट पे हमें सब ट्री रिटर्न करवाना है, और सब ट्री रिटर्न करने का मतलब उसका रूट रिटर्न करवा दो, नोट्स उसके साथ कनेक्टेड ही है। अच्छा मैं आपको ना कोड एक्सप्लेन करता हूँ, ओके, मे बी गॉट आई इट सर। थिंक आपको आपको ना नहीं, समझ अच्छा। में आ गया सर। इस विजुअलाइजेशन में देखें ना जो एग्जांपल में, तो इसमें इन्होंने 2 को येलो कलर किया हुआ है। तो इसका मतलब है हमने इस एग्जांपल में 2 रिटर्न करवाना है, 2 वाला पूरा जो हाँ सब ये ट्री है वो इधर रिटर्न। उन्होंने जैसे कैरे बना के दी हुई है, लेकिन इधर हमने इसको रिटर्न करवाना है 2। अब देखो ये कोड है हमने लिखा हुआ है, तो मैंने क्या इधर से अब देखें कोड में मैंने ना रूट भेज दिया, इसको छोड़ देना जो 0 है, ठीक है। तो जब रूट भेजा मैंने कहा अगर रूट मेरा खाली है तो आप क्या करो, नन रिटर्न कर दो और साथ में 0 रिटर्न कर दो। फॉर एग्जाम्पल ये 7 वाले केस में उसने लेफ्ट और राइट से इसके पास नन आया और साथ में 0 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, आप लेफ्ट में जाते ही जाओ जब तक आपको लेफ्ट मिलता है, तो ये एंड वाले नोड पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारी ये प्रॉब्लम नंबर 6 के 6 क्या आ गया, इधर हमारा ये बेस केस ये हो जाएगा, और इसके पास क्या आएगा, लेफ्ट वाला नोड और लेफ्ट वाली डेप्थ। तो 6 के पास नन और 0 आएगा लेफ्ट से, और राइट से भी इसी तरह नन और 0 आएगा।
ठीक है, ये दो लाइन चली 8 और 9। तो इसने क्या डिसाइड किया कि लेफ्ट वाले की डेप्थ ज्यादा है, नहीं राइट वाले की ज्यादा नहीं, दोनों केसेस में 6 वाले के बाद 0 0 था। तो हमने क्या किया, अगर बराबर हो तो क्या करना है, फिर ये दोनों कंडीशन नहीं चलेंगे, एंड पे ये चलेगी। तो 6 नोड टर्न हो जाएगा ऊपर विथ डेप्थ कितना, राइट या लेफ्ट, इधर 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 हम लेफ्ट भी कर सकते हैं प्लस या राइट भी, क्योंकि हमारे पास सेम ही नीचे से डेप्थ आई है, 0 0 दोनों साइड से है, तो इधर हम 1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा लेफ्ट वाला प्रोसेस हो गया। फिर हमने क्या किया, लेफ्ट वाले पे जाते जाओ नहीं मिलता, फिर उसके बाद आप राइट पे आओ। फिर हम 5 के राइट पे आए, राइट पे आए 2 के, फिर हम लेफ्ट में जाते गए, क्योंकि जब हम राइट पे आए 5 के लेफ्ट वाले को प्रोसेस करने पे राइट पे है, और राइट के लिए जब डीएफएस का फंक्शन कॉल हुआ दोबारा, तो लेफ्ट वाला पहले हुआ, तो फिर हम 7 पे नोड पे चले गए। 7 से फिर 0 0 नीचे से आया, और 7 ने फिर ऊपर 1 रिटर्न कर दिया, 7 और 1। इसी तरह 2 के पास इधर से राइट से 4 और 1 आया। तो हमारा जो 2 वाला नोड था उसके पास दोनों पे सेम डेप्थ आई, तो उसने क्या किया, एक किसी लेफ्ट या राइट में एक में प्लस किया और ऊपर रिटर्न कर दिया 2 और 2, ठीक है। और देन जब हम 5 के पास आए ना, 5 वाले नोड के पास अब लेफ्ट लेफ्ट डेप्थ क्या होगी, वो 1 है, और राइट डेप्थ क्या है, वो है 2। तो अब लेफ्ट हमारी फिर ये चलेगी इंस्ट्रक्शन राइट वाली, क्योंकि राइट की डेप्थ ज्यादा है। तो हमने कहा है कि आप राइट वाले नोड को और उसकी डेप्थ में +1 कर दो, तो इधर से क्या होगा, 2 जाएगा और 5 क्या रिटर्न करेगा, 5 इधर से 2, और डेप्थ क्या रिटर्न कर देगा, 3 रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसी तरह सेम प्रोसीजर इधर लगेगा। इधर एट द एंड क्या हो रहा है, 1 1 जाएगा, और 1 के बाद इधर 1, हमारे इधर 1 रिटर्न होगा डेप्थ 2 के साथ, ठीक है। और देन हमारे पास जब नोड आएगा 3, 3 के पास अब लेफ्ट नोड राइट नोड दोनों आए, और लेफ्ट डेप्थ भी आ गई है और राइट डेप्थ भी आ गई है। तो इन दोनों कंडीशन में से चेक करेगा किसकी डेप्थ ज्यादा है, तो हमारी लेफ्ट वाले की ज्यादा है, तो ये कंडीशन चल जाएगी। तो इसमें वो क्या रिटर्न करवा देगा, लेफ्ट नोड 2, और उसकी राइट डेप्थ क्या है, 4। तो इस मेन फंक्शन से 3 रिटर्न करवा देगा 2 नोड विद डेप्थ 4। तो एट द एंड हमारे पास ये एक टप्पल आएगी, और हमारे टप्पल का 0 जो इंडेक्स होगा वो रिटर्न करा देंगे, और 0 हमारे पास क्या है, 2 वाला नोड, वो रिटर्न करा देंगे। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो कोड के मुतालिक, वो बता दे। नहीं सर, क्लियर है। और मुझे इसमें लाइन नंबर 17 में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि ये लाइन ऑफ कोड क्या कर रही है। हाँ, अच्छा, बहुत इजी है। लाइन नंबर 17, अगर हम कह रहे हैं कि हमारी लेफ्ट वाली डेप्थ राइट से ज्यादा है, तो ये काम करो। अगर हमारी लेफ्ट वाली ग्रेटर है, तो ये काम करो। अगर राइट वाली लेफ्ट से ग्रेटर है, तो ये काम करो। दोनों नहीं है तो मीन्स क्या हुआ, हमारी लेफ्ट और राइट बराबर है, तो उस केस में आपने क्या करना है, उस केस में आपने उस नोड को रिटर्न करना है, और उसकी लेफ्ट या राइट में एक प्लस कर देना। इधर हम लेफ्ट डेप्थ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस नोड के पास 2 के पास इधर से भी 1 आ रहा होगा और इधर से भी 1 आ रहा होगा। तो ये बजाय लेफ्ट और राइट को रिटर्न करने के, वो खुद को रिटर्न करेगा, और अपने किसी एक नीचे से जो डेप्थ आई है उसमें +1 करके ऊपर अपने पेरेंट को रिटर्न कर देगा। ये समझ आई है आपको? क्लियर हो गया। ये वही पॉइंट है कि जहाँ पे हमारे पास वो डेप्थ जो है वो बराबर हो जाएगी। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो कोड के मुतालिक? सर मुझे तो क्लियर है। किसी दूसरी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कर लें। अगर आप गौर से करें तो कल वाले सेशन में आपको बताया था ना, एक छोटा सा टेम्पलेट दिखाया था। ये हमारे बेस केसेस आ गए, ये हमारा जो हमने रिकर्जन कॉल्स करनी थी वो आ गई, ये हमारी बैक ट्रैकिंग के रिजल्ट आ गए, और ये हमारी प्रोसेसिंग आ गई। चारों पार्ट्स क्लियर हो गए, 1 2 एंड 3। और इस पे आधा घंटा ही लगाएंगे, तो आपको ये चारों पार्ट्स के अगर जवाब मिल गए, तो ये कोड लिखना कोई मुश्किल बात नहीं।
किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, अगर किसी पॉइंट पे आपको कंफ्यूजन है तो। नहीं टाइम सर। क्या हो गया? सर हमारे पास 20 मिनट हैं अभी। 20 मिनट्स। किसी ने कोई और क्वेश्चन किया हो? वरना मेरे पास एक और होगा आई थिंक, वो देख लेते हैं। ये लास्ट वाला सेशन आज 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा, ये भी क्वेश्चन है ना, बड़ा मजेदार है। अगर आप समझ गए ना, तो देखते हैं आप कितने एक्टिव हैं। इसमें कहा गया है कि दी रूट, आपको रूट बाइनरी का दिया गया होगा, और रिटर्न द लोएस्ट कॉमन ancestor ऑफ द डीपेस्ट लीव्स। उसने कहा है कि आपकी ट्री में जो सबसे नीचे वाले नोड्स है ना, उनका आपने ancestor जो है ना वो रिटर्न करवाना है। और साथ में उसने ये कुछ बता दिया है कि a node of a binary tree is a leaf node if and only if it has no children। ये बात हमको पहले भी पता है। और उसके बाद उसने कहा the depth of the root tree is zero if the depth of node is t and the depth of each is t plus one, and lowest common sister of set s of node is the node a with the ये plus ऐसी एक्स्ट्रा चीजें बताई हैं। लेकिन ये लाइन आपको समझ आई है? नहीं सर, थोड़ा इस सा इसको लाइन, अगर मजीद एक्सप्लेन कर दें तो। ये देखिए अब एक्सप्लेन हो गया आपको। ये एग्जाम्पल नंबर 1 को देखिए। तो ये तो ठीक है, तो सेम एग्जांपल लग रही है। हाँ, तो ये हमारा वाला सेम हो गया, सेम ही क्वेश्चन है। लीड कोड में देख लें, एक ही अप्रोच है लेकिन दो क्वेश्चन। उसने कहा जो आप जो लीफ नोड्स होंगे ना, उनका जो सिस्टर होगा, मीन्स जो उनका पेरेंट होगा ना, वो आपने रिटर्न करवा देना है। वही पीछे वाला हमारा क्वेश्चन है। सेम कोड सेम अप्रोच। अगर आपने एक क्वेश्चन को कर लिया तो दूसरा भी करना मुश्किल नहीं है। तो ये भी मीडियम लेवल का था और वो भी मीडियम लेवल का था। मीन्स कि आपको नजर आ रहा है ना कि लीड कोड का अगर आपने एक क्वेश्चन कर लिया ना अपनी अप्रोच के साथ, तो मीन्स आपने 10 क्वेश्चन कर लिए। बस आपको स्लाइटली सी डिफरेंस वाले क्वेश्चन मिल रहे होंगे। अगर आपने स्लाइडिंग विंडो अच्छी तरह समझ ली है ना, तो मैं कहता हूँ आपके 40-50 क्वेश्चन इजीली सोल्व होंगे। पास कर मैंने क्वेश्चन देखे हैं, स्ट्रिंग आ रही होती है और सब स्ट्रिंग पे आपने कोई काम करना होता है। एरे आ रही है, उसमें सब एरे वाला कोई काम करना होता है। तो इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चन छोटी छोटी वेरिएशन वाले मिल रहे होते हैं। ये आपके सामने हमने सेम कोड उधर लिखा है और सेम कोड वही इधर ही लिखा है। तो दोनों के लिए सेम कोड, अगर आपने एक भी सही तरह कर लिया तो मीन्स आपने एक एक नहीं काफी सारे क्वेश्चन है ना कर लिए। ये 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। इसमें किसी की कोई क्वेश्चन हो अच्छा कोई सर, अलग इसमें चीज? कोड सेम ही रहेगा क्योंकि अप्रोच तो और सेम ये है। डिफरेंस है? नहीं सर, कोड तो सेम ही है। हाँ, तो बस कुछ नहीं जो उधर बस हमें थोड़ा सा घुमा के कहा गया था कि आपने एक सब ट्री, स्मॉलर सब ट्री ढूंढना है और उसका रूट रिटर्न करना है। इधर हमें बस ये कहा है कि आपने लोएस्ट कॉमन सिस्टर रिटर्न करना है जिसके डीपेस्ट लीव्स हो। ये लाइट सा डिफरेंस था। ओके। ओके सर, थैंक यू। ये तो सर बोनस में हो गया। बोनस में और मैंने पढ़ी रखी है, बॉस का ऐसे होता है 3-3 क्वेश्चंस होते हैं। स्लाइटली सी एक लाइन का कोड चेंज करना पड़ता है और हमारा वो प्रॉब्लम हो जाती है। मीन्स कि वही मैंने आपको कहा है ना कि आप एक कर लोगे तो बाकी भी आसान होंगे। अच्छा, अभी कोई और देख लें। ये कौन सा? ये आई थिंक मैंने अभी खुद भी नहीं किया है। अभी यहाँ कर ली। अच्छा, ये भी बहुत बड़ा, ये स्टैक के रिलेटेड है, इसको देखना पड़ेगा, काफी लंबा है।
कोई और देखते हैं, कोई ग्राफ या ट्री है, और किसी का और कोई क्वेश्चन है वो भी देख ले, अगर किसी ने एक्सप्लेन करना है। हाँ, ये देखते हैं। अच्छा जी, ये एक प्रॉब्लम है कि मैंने अभी पहले की हुई थी, लेकिन देखा नहीं है, अभी देख रहा हूँ टाइम पर। है हमारे पास। गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी, imagine yourself standing on the right side of its and return the values of the node you can see ordered top to bottom. आपने अभी, हमने एक क्वेश्चन किया था ना कि हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है, तो ये उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है। इसमें क्या कहा है, उसने कहा कि आपको ना एक बाइनरी ट्री दिया गया होगा, और वो इस तरह का ट्री होगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल ये बाइनरी ट्री है, हम इसके सामने खड़े हैं, ठीक है ना। तो हम उसके सारे नोट्स देख रहे हैं। अब हम इधर खड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो हम इस बाइनरी ट्री का सारा स्ट्रक्चर नजर आया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बाइनरी ट्री के इधर खड़े होंगे, तो हमें कौन से नोट्स नजर आएंगे जो उसके राइट साइड पे होंगे, ये वाले। उसने कहा है, वो आप रिटर्न करवा दो मुझे। आई थिंक यही कहा है। भी हम एक्स देख भी लेते हैं। और उसने, हाँ, स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ इट एंड रिटर्न द वैल्यूज ऑफ द नोड यू कैन सी ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो अब तो आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये देखिए, हम राइट साइड पे खड़े हैं इधर। ये देख लें, एक लड़का है साथ, वो इधर खड़ा है, और उसको यही वैल्यूज दिख रही है। एक ये है, एक ये नजर आ रही है, और एक ये है, और एक ये आ रही है, ठीक है ना। तो राइट साइड पे जो वैल्यूज है ना, हमें वो रिटर्न करवानी है। अगर फॉर एग्जाम्पल 3 के इधर कोई नोड होता, तो 4 हमें नजर ही नहीं आ रहा था, हमने वो रिटर्न। अगर राइट 3 के राइट पे कोई होता, तो लेफ्ट वाला उसको नजर नहीं आ रहा। ये आंसर बना था, एक हमारा ये नोट बन जाना था, और एक ये नोट। ये आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हुई है? क्वेश्चन के रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम हो, या कोई क्वेश्चन हो, या सुजेशन हो? सर क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग तो होगी है, लेकिन ये जो दूसरी एग्जांपल है इसको देख के लग रहा है कि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि इसमें हम वो राइट के जो नोड्स हैं वो भी देख रहे हैं और लेफ्ट के भी देख रहे हैं, तो लेफ्ट, इसमें नहीं 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 नहीं, आप पजल हो गए। हमने आपका इसको अंडरस्टैंड राइट साइड। अगर आप, नहीं अभी अप्रोच नहीं आपको बता रहे हैं, हम तो आप राइट पे खड़े हुए हैं, आपको जो नोट्स व्यू आ रहे हैं ना, एक ट्री है, उसके जो नोट्स आपको नजर आ रहे हैं, बस आपने वो रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल यही एक ट्री ले ले, इसके लेफ्ट पे कोई है ही नहीं, तो हमें इस सारे को रिटर्न करवा, ठीक है ना। ये सर किस तरह सेकंड करेंगे? एग्जांपल पे जाएंगे ना, सेकंड एग्जांपल पे। ये लेने से नहीं। सर इसको देखें ना, तो हमें इसके रूट के साथ एक तो राइट नोड हम नज़र आ रहा है राइट साइड से, लेकिन दो ये नोड इसका हमें राइट व्यू है, ये इसका राइट व्यू है। अगर आप कहते हैं कि इस तरह होता, व्यू व्यू तो सर उसका राइट ही है, लेकिन वो दो जो है लीफ वो तो उधर से आ रहे हैं ना, लेफ्ट साइड से। हाँ, लेकिन हमें नजर इधर से आ रहे हैं ना, क्या करें कि हमारे इस, जब हमने इधर नजर दौड़ाई, तो हमें हमारे रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल नहीं नजर आई, डायरेक्ट हमारी जो निगाह है ना इन नोड्स पे पड़ी, तो हमने उनको भी उठाना है, इनको भी। आप कह रहे हैं कि जस्ट इसी तरह होते राइट व्यू, तो बस हमें फिर एक डीएफएस की अप्रोच लगानी थी, राइट पे मूव करते ही जाना है, और हमें आंसर मिल जाना था। लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है, और बड़ा ही आसान है। जो अभी हमने क्वेश्चन किए हैं ना, उनमें से एक अप्रोच लग रही है इसमें, कि मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं। इसके कोड पे चलें सर, फिर देखते हैं क्या अप्रोच है, है, एक्सप्लेन।
अच्छा आप बताएंगे कौन सी। अच्छा, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होगी। जी सर, मुझे तो होगी है। बाकी अगर किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप अच्छा कर लें। किसी भी पेपर का कोई क्वेश्चन हो प्रॉब्लम रिलेटेड। नहीं है, चलो ठीक है। तो अप्रोच क्या लगाएंगे, कोई बताएगा। ग्राफ के दो ही एल्गोरिथम है, डीएफएस और बीएफएस। इसके अलावा हमने कोई एल्गोरिथम किया ही नहीं, टोपोलॉजिकल्स और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ। यही दो ही किए जा रहे हैं 3-4 वीक से। तो इसमें कौन सा लगेगा। अच्छा, डीएफएस ही होगा सर, अब डीएफएस। ऑब्वियसली नॉट। शायद उससे भी हो जाए, लेकिन मैंने नहीं उससे किया, लेकिन मैंने किया बीएफएस। अगर आप गौर करें, अगर हम लेवल के नोड्स निकाल लें, ये एक लेवल है, इसके नोड निकालिए, ये एक लेवल, इसके नोड निकालिए, और ये एक लेवल, और जो एंड पे नोड होगा उसको हम एज आंसर कंसीडर कर लें, तो हमारा आंसर बन नहीं जाएगा। अगर इधर देखें, यस सर। ये वाला यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा ना। तो ये देखिए कितनी समा, इसके लेवल वाले लेवल हमारे कोड हमें नोड्स मिल जाए, एंड पे जो नोड्स होगा वो हम निकाल लें उनका। तो ये कौन सी अप्रोच हुई। बी बीएफएस या डीएफएस। BFS। एग्जैक्टली। तो वही हमारा पुराना कोड जो बीएफएस वाला था, उसमें छोटी सी, आपको मैंने कहा था ना कि एक क्वेश्चन कर लिया तो समझे आपने 10 क्वेश्चन कर लिए। ये भी आपको चीज पहले अभी समझाई है, ये भी 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 अभी समझाई है। बस हमने क्या करना है, इधर एक नई एरे बना दी है। जब लेवल पे ट्रावर्स करने लगे ना, तो उस नोड्स, तो हमने सारे लेवल के जो भी नोड होंगे ना, वो में ऐड करते जाएंगे। जब हम लेवल से खत्म हो जाएंगे ना, तो जो टेम्प वाली एरे होगी उस पे जो लास्ट एलिमेंट पड़ा होगा, वो हम अपनी रिजल्ट वाली एरे में डाल देंगे, और एंड एट द एंड हम रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। समझ आइए कुछ थोड़ी बहुत। सेम ही है। इसमें कोई, मेरा ख्याल एक लाइन ये है और एक लाइन ये एक्स्ट्रा डली हुई है, और ये हल्का सा ये है, और सर, कोई। सर हम सिर्फ लास्ट क्यों अपेंड करवाएंगे? लास्ट एलिमेंट नहीं, नहीं हम सारे ही ऐड करवा रहे हैं, ठीक है ना। बस एंड पे जब जब हमारा लेवल खत्म हो जाएगा ना, हमें एंड पे जो एलिमेंट मिलेगा वो हमें रिटर्न करवा देंगे। वो हम अपनी रिजल्ट एरे में अपेंड करवा देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ये है, इधर भी हम ले लेते हैं एक्स्ट्रा नोट है तो बाइनरी, लेकिन हमने ले लिया एक्स्ट्रा। दूसरे लेवल पे आए, लेंथ 3 थी, 3 नोट्स 1 के नेबर्स ऐड हुए, हमारे पास 2, 4 और 3 जो होगा, ये हमारी टेम्प वाली आ रही है, इसमें आ जाएगा। ठीक है। जब ये हमारी लूप खत्म हो गई, तो हम कहा कि जो टेम्प के एंड में पड़ा हुआ है ना, वो उठाओ, और उठा के आप रिजल्ट में पेंड कर। इसी तरह हर लेवल पे करें, और उसके बाद जब दोबारा अगले लेवल के लिए चलेगी, तो हम दोबारा इनिशियलाइज कर लेंगे। टैब खाली हो जाएगा, और फिर अगले लेवल्स के नोड्स को ऐड करेंगे इधर, और एंड पे एंड वाला एलिमेंट रिटर्न करवा देंगे। समझ आइए कुछ। सर दूसरी आइट्रेशन में भी इस तरह थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दें कि ये 4 और 5 पे कैसे जाएगा ये। ठीक है भाई, इजीली स्पेलिंग करने हम क्या करेंगे। अच्छा जी। तो अब फॉर एग्जांपल जब हमने इन नोड्स को प्रोसेस किया ना, तो इनके जो नेबर्स होंगे वो क्यू में आ जाएंगे। तो इनके नेबर्स क्या है, इनका एक ही नेबर्स है, 2 का 3 का तो कोई नेबर्स ही नहीं है, तो 4 ऐड हो जाएगा क्यू में। तो हम चेक करेंगे क्या क्यू खाली है, क्यू में नोड है, तो हमने क्या उसकी लेंथ ले लो, उसकी लेंथ क्या होगी 1। हमने कहा एक टाइम पहले बना दो, खाली बन गई। तो हमने कहा ये वाली लूप 1 टाइम चले, क्योंकि एल तक रेंज है। 1 टाइम चली, इसने नोड नंबर 4 को बाहर निकाला, निकाल कर हमारी टेम्प वाली इस एरे में ऐड कर दिया। ठीक है। उसके बाद हमने कहा इसका लेफ्ट नोड है 4 का, जी है,
उसको हमने अपेंड कर दिया इधर 5। ठीक है। और राइट है, राइट तो नहीं है, तो हम हमारी एक दफा चली लूप। हमने कहा टेम्प के एंड पे क्या एलिमेंट है, टेम्प की एलिमेंट एक ही एलिमेंट था और वो 4 था, उस 4 को लाकर हमने रिजल्ट में अपेंड कर दिया। नेक्स्ट टाइम ये इधर हमारी इटरेशन खत्म हुई, फिर वो जाएगा वाइल लूप पे। वाइल लूप पे देखा कि हमारे पास एक नोड पड़ा हुआ है 5। हमने तो 5 नोड है तो उसकी लेंथ कितनी है, क्योंकि अब 1 टाइम है, क्योंकि एक ही नोड पड़ा है 5। तो 1 टाइम ये एरे चलेगी और हमारी जो टेम्प है वो खाली हो जाएगी। ठीक है। तो फिर वो नोड निकालेगा और इसकी टेम्प उसमें टेम्प में ऐड कर देगा, और उसके लेफ्ट और राइट राइट साइड 5 का ना लेफ्ट है ना राइट है। तो एंड पे हमारे पास एक ही टेम्प में एलिमेंट पड़ा होगा 5, और उसको वो लाकर वो उसको लाकर वो रिजल्ट में अपेंड कर देगा। और एट द एंड हमारे पास ये आंसर आ रहा होगा। समझ आई है आपको थोड़ी बहुत, या कहीं से भी कोई इशू है? अगर आप यस सर, इसको एक दफा क्लियर है खुद सर, थैंक यू। पेपर पे करेंगे ना तो आ जाएगा। और सर टाइम और कितना पड़ा है? सर हमारे पास सिर्फ 2-3 मिनट है। चलें, इसमें कोई आप एडवाइस या सजेशन देना चाहें तो दे लें, क्योंकि अ, आज हमारा लास्ट लेक्चर है। अच्छा सर, सबसे पहले माशा तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने भी ये कोर्स सर लेट आप। ज्वाइन किया था, मैंने 3rd वीक से ज्वाइन किया था और तभी से मैं आपको रोज़ाना इस सेशन में देख रहा हूँ। आपकी माशाल्लाह से बहुत अच्छी ग्रिप है और आपने जो भी कंसेप्ट एक्सप्लेन किया वो आउटस्टैंडिंग था। आपने मेरा हर डाउट क्लियर किया, इसके लिए तो आपका थैंक यू। और बाकी भी जो हमारे इस सेशन के ट्रेनर्स और मॉडरेटर्स थे उन सबका भी शुक्रिया। ये हमारी आज लास्ट क्लास है। सर आपका भी थैंक यू, मुझे भी बड़ा ये पार्टिसिपेंट सर। बस मुझे एक छोटा सा गिला है, ये ना बच्चे जो स्टूडेंट्स आते हैं कोई तो कंसिस्टेंट ही रहते और उसके अलावा क्वेश्चन नहीं करते। जहां से भी आपको हल्का सा डाउट है आप वहीं क्वेश्चन करें, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेरा ख्याल जब तक आप क्वेश्चन नहीं ना करोगे खुद से, कोड से, प्रॉब्लम से, तो आप नहीं सीख पाओगे। बात बात हम कोड चैट जीपीटी से भी लिखवा लेते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही अच्छा हो क्या रहा है। हम हर छोटी सी छोटी लाइन पे पूछे अपने आप से कि इधर इसकी जरूरत क्यों आई, क्यों कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी हमारी ना इम्प्रूवमेंट हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्विंग के। ठीक है, अगर किसी पार्टिसिपेंट के कोई क्वेश्चन, कोई एडवाइस, कोई सजेशन नहीं है तो फिर हम सेशन एंड कर देते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज कर सकते हैं। सर ये काइल क्वेश्चन नंबर जिनके नोट करने रिकॉर्डिंग है ना, तो बस ठीक है वो नहीं स्लैक सर, पे इसमें लास्ट क्वेश्चन का नंबर बता दीजिएगा मुझे, बाकी मैंने ऐड कर लिए हैं, ये लास्ट का नंबर देखने से। ओके। इसका है आई थिंक 199। 199। ठीक है, थैंक यू। और सर मैं इधर ये CS50 है, और उसके अलावा एक और था, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट करना है, तो कोई अगर मेंबर फ्री हो है तो मैं उसके साथ कर सकता चलो ठीक है सर, इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं बाद में, क्लास के बाद। हूँ। ओके। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच सबके लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।